चलिए जानते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम बता चुके हैं कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी, इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इन पूरे संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला एक बांटा गया है भाज्य संख्या और एक बांटा गया है भाज्य संख्या और दूसरा है भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर याद रखिएगा, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं प्राकृत संख्या को। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज डिटेल जानेंगे और भाज्य संख्या को के बारे में पूरा बढ़िया से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में आज। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। दो गुणनखंड कौन कौन? तो एक होना चाहिए एक गुणनखंड होना चाहिए एक स्वयं, यही 2 गुणनखंड होना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, ले लेते हैं 2। तो 2 को देखा जाए तो 2 कौन कौन से संख्याओं से कटेगी? तो 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। सिर्फ 1 और ये 1 हो गया, ये स्वयं बस इन्हीं संख्याओं से कटेगी, मतलब 2 संख्याओं से कटेगी। तो ये एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह देखा जाए 3, तो 3 देखिए 1 से कटेगी और 3 से, मतलब स्वयं से। बस तो इस तरह ये भी अभाज्य संख्या है। 4 देखा जाए तो 4 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी, मतलब कि 1 से अधिक इसका गुणनखंड है। 1, 2, 3 गुणनखंड है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलिए हम जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4, 6, 8, 10। देखिए 4, जैसे ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, मतलब 3 संख्याओं से कटेगा। अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक है तो ये भाज्य संख्या है। 6 को भी उसी तरह जांच करेंगे तो 3 होगा, 1, 2, 3 और 1 होगा 6, मतलब 4 है। मतलब 2 से अधिक अगर गुणनखंड किसी का निकल जाए तो वो भाज्य संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। अब हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ से देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से नीचे अगर 1 माना जाए तो 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या भी नहीं है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। क्योंकि 1 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो सिर्फ 1 ही होता है, तो 1 गुणनखंड वाला अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। अतः 1 अभाज्य संख्या नहीं है और कंपोजिट संख्या भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका 1 ही है। जबकि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य के अंतर्गत रखेंगे। मतलब कि ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, इसमें अभाज्य संख्या देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जिसका
दो वैसी सबसे छोटी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 है, 1 और 2। भाज्य संख्या में देखा जाए तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 4 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य तो सबसे छोटी भाज्य 4 होगी, क्योंकि अगर इससे छोटा 3, 2, 1 लिया जाए तो ये तो भाज्य है, नभाज्य है, और ये अभाज्य है, और इसके बाद इसको भी देखा जाए तो ये भी अभाज्य है। मतलब कि 4 वैसी सबसे छोटी संख्या है जो कि भाज्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग आगे जानते हैं कि अभाज्य संख्या से कैसा प्रश्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जाता है, या मैट्रिक में भी 10th क्लास में भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अभाज्य और भाज्य से प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि वह कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ये बता चुके हैं कि 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो ये भी बता चुके हैं कि 4 है। और पूछता है कि बताइए कि 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से लेकर 25 के बीच अगर अभाज्य संख्या देखा जाए तो 9 है। कैसे? तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 2, 4, 6, 8, 9। तो 9 अभाज्य संख्या जो 1 से लेकर 25 के बीच है। अब अगला प्रश्न एक पूछ सकता है कि 25 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 और 50 के बीच का अभाज्य संख्या टोटल 15 है दोस्तों। सॉरी, 1 से लेके 50 तक पहले पूछ सकता है कि 1 से 50 तक, 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो टोटल 15 है दोस्तों। आप इस तरह लिख कर गिन सकते हैं या गिन लेते हैं। इसके बाद 23 के बाद अगर देखा जाए तो 29 है, 31 है, ठीक। इसके बाद 37 है, 37 है, 37 के बाद 41 है, 43 है, 47 है। अब इसको आप गिनिएगा, 47, इसको गिनिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15। 15 अभाज्य संख्या हो रही है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि 25 से 50 के बीच में कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो देखिए 15 में से सीधा ये 9 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6। 25 से 50 के बीच में 6 है। अगर पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक की टोटल 25 अभाज्य संख्या है दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या। अगर पूछा जाए कि 50 से लेकर 100 तक के बीच, तो 50 से लेकर 100 तक के बीच तो 25 माइनस 15 बराबर 10। 100 से लेकर 200 के बीच अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच, आप लिख सकते हैं, नोट करते जाइएगा जिससे और याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक के बीच तो 46, 1 से लेकर 100 तक के बीच तो टोटल 46 अभाज्य संख्या है। अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 200 के बीच में 46 है, सॉरी 1 से लेकर 100 से लेकर 200 के बीच तो हो जाएगा आपका 46 माइनस 25 बराबर टोटल 21 अभाज्य संख्या होगी दोस्तों, 21 अभाज्य संख्या होगी। 200 से 300 के बीच अगर देखा जाए तो 200 से 300 के बीच आपका टोटल 16 अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये सब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में हो गया। तो चलिए हम अगले बेसिक क्लास में पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज। तो आप लोग
अगले बेसिक क्लास का इंतजार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर करें दोस्तों प्लीज।